बिहार के सर्वे ने पक्ष और विपक्ष दोनों को कर दिया हैरान। नीतीश का जादू खत्म, मुख्यमंत्री बनेंगे चिराग पासवान। मोदी के हाथ में होगी बिहार की सत्ता की चाबी। नहीं चल पाया लालू के लाल और राहुल गांधी का जादू। बिहार में इस बार भी बनेगी बीजेपी की सरकार। नुकसान में होंगे नीतीश कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव का आ गया सबसे बड़ा सर्वे। बिहार की जनता ने चुनाव से पहले सर्वे में बता दी दिल की बात। जी, क्या बिहार में नीतीश कुमार का जादू फीका पड़ता जा रहा है और ब्रांड मोदी की लहर बिहार सरकार की एंटी इनकम्बेंसी को पछाड़कर एनडीए को एक बार फिर से सत्ता में शीर्ष पर बैठाने जा रही है? जी हां, ताजा सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सत्ता का मुकुट बिहार में एनडीए पहनता दिख रहा है और बीजेपी की सीटों में भयंकर उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार का जेडीयू अपना पिछला प्रदर्शन भी दोहराती हुई नहीं दिख रही। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आए इस सर्वे रिपोर्ट में एनडीए को बहुमत से काफी ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में वापसी का अनुमान लगाया गया है, जबकि महागठबंधन डबल डिजिट में ही सीमित रहने की बात कही गई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नीतीश का प्रभाव कम हो रहा है और पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी बिहार में हावी हो रही है? दरअसल टाइम्स नाउ जेवीसी के जनमत सर्वेक्षण ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को 136 सीटों के साथ सत्ता में वापसी का दावेदार बताया है, जो 243 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत यानी 122 से कहीं ज्यादा है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 64 सीटों पर जीत और 17 सीटों पर बढ़त के साथ पिछली बार 74 सीटों की तुलना में इस बार 81 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि 7 सीटें बढ़ सकती हैं। वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू को 29 सीटों पर जीत और 2 पर बढ़त के साथ ज्यादा से ज्यादा 31 सीटें ही मिलने का अनुमान है, जो कि पिछली बार यानी कि 2020 की 43 सीटों से 12 सीटें कम हैं। यानी कि नीतीश को नुकसान हो रहा है और नरेंद्र मोदी को जबरदस्त फायदा हो रहा है। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश कुमार की जेडीयू का प्रभाव लगातार कम हो रहा है। 2015 में 71 सीटों पर जेडीयू ने जीत दर्ज की थी, फिर 2020 में 43 सीटों पर और अब 31 सीटों का अनुमान इस घटती लोकप्रियता को साफ दिखाता है। जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार की बार बार गठबंधन बदलने की रणनीति खासकर 2022 में आरजेडी और 2024 में एनडीए के साथ जाना मतदाताओं में अविश्वास पैदा कर रहा है। इसके अलावा नीतीश कुमार की उम्र और स्वास्थ्य संबंधी चर्चाएं भी उनकी सक्रियता पर सवाल उठा रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी बिहार में अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। सर्वे में उसकी सीटों में 7 सीटों की बढ़ोतरी और हाल ही में दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में जीत ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया है। पीएम मोदी की रैलियां और बिहार के लिए बजट में विशेष पैकेज ने ग्रामीण और शहरी मतदाताओं को लुभाया है। बीजेपी की रणनीति ओबीसी और ईबीसी वोटरों को साधने के साथ साथ हिंदुत्व और विकास के मुद्दों पर केंद्रित रही है। नीतीश कुमार की छवि विकास पुरुष की रही है, लेकिन हाल ही के वर्षों में उनकी गठबंधन की अस्थिरता और प्रशासनिक कमजोरियां चर्चा में है। प्रशांत किशोर जैसे नेताओं ने नीतीश कुमार को थका हुआ और मानसिक रूप से रिटायर्ड करार दिया है। वहीं तेजस्वी यादव भी अक्सर नीतीश कुमार के लिए अचेत मुख्यमंत्री शब्द का इस्तेमाल करते रहते हैं। इसके साथ ही बिहार में बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे मतदाताओं के बीच असंतोष बढ़ा रहे हैं, जिसका खामियाजा जेडीयू को भुगतना पड़ सकता है। वहीं आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन 75 सीटों के साथ मजबूत विपक्ष के रूप में उभर सकता है। तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना और मुफ्त बिजली जैसे वादों ने युवा और ओबीसी मतदाताओं को आकर्षित किया है। कांग्रेस की पैदल यात्राएं और राहुल गांधी की रैलियां भी महागठबंधन को ताकत दे रही हैं। हालांकि सर्वे में इनके बहुमत से काफी पीछे रहने का अनुमान है, जो बीजेपी की रणनीतिक बढ़त को दर्शाता है।